हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी 1 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो कि सेट नंबर यहाँ पे 3 है। अगले वीडियो में सेट 1 और 2 के भी क्वेश्चन पेपर को मैं अपलोड कर दूंगा। आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो सभी क्वेश्चंस को आप लोग एक बार याद करके जरूर जाएँ, देख ले एटलीस्ट कि कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। और जो भी हिंदी बे वाले स्टूडेंट्स होंगे तो उनका भी मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूँगा, आप उसके आंसर्स और क्वेश्चन को देख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे खंड का जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। का नंबर है, लखनवी अंदाज पाठ में नवाबी परंपरा यानी कि पतनशील सामंती वर्ग पर व्यंग्य किया गया है, इसको स्पष्ट करना है, ठीक है। तो आंसर्स हमने यहाँ लिख दिया है ताकि आप लोग को ज़्यादा इधर उधर खोजना ना पड़े। क्वेश्चन और आंसर दोनों दिए हुए हैं, इसको आप एक बार जरूर देख ले और इसको याद कर ले, बस पढ़ ले, रीड कर ले, आपको अपने आप जो सारी चीज़ें वो समझ में आ जाएगी। खा नंबर दिया गया है कि फादर बुल्के मानवता के सच्चे पुजारी थे, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसका भी आंसर यहाँ पे लिखा गया है। ग नंबर पूछा गया है कि नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ क्यों देखा, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर घ दिया गया है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में लेखक को फादर बुल्के बड़े भाई और पुरोहित जैसे क्यों लगते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हो आप। जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोग को यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ ताकि जब क्वेश्चन मैं पढ़ूँ तो उसके आंसर्स को एक बार आप रिवाइंड करो। आपने अगर चैप्टर पढ़ा हुआ है तो, नहीं पढ़ा हुआ है तो आंसर्स मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, उसको आप पढ़ लो, बस एक बार रीड कर लो, ठीक है। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बस एक बार रीड कर लो, अपने आप दिमाग में आ जाएगा, उस आंसर को आप लिख सकते हो। सेकेंड नंबर का यहाँ पे क नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कन्यादान कविता में वस्त्र और आभूषणों को क्या कहा गया है और क्यों। तो ये सब जो है क्वेश्चन ये काव्यांश है, ऊपर वाला जो था वो गद्यांश से था, ठीक है। इसके बाद खा नंबर क्वेश्चन है कि बादलों की गरजना का आह्वान कवि क्यों करना चाहता है, उत्साह कविता के आधार पर स्पष्ट करना है, ठीक है। ग नंबर दिया गया है, अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं अट रही है। तो यहाँ पे आंसर है इसका। नेक्स्ट घ नंबर पूछा गया है, उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांटने नहीं आता था, या बांटने लिखा है, बांटने होगा, ठीक है, दुख बांटने नहीं आता था। कन्यादान कविता के आधार पर भावार्थ स्पष्ट करना है इसका। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि फिर से जो हम लोग की किताब चलती है, एक क्षितिज की और एक कृतिका की। तो क्षितिज वाला ऊपर था, यहाँ से कृतिका से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ में देश की सीमा पर तैनात फौजियों की चर्चा की गई है। सैनिक ईमानदारी, समर्पण, अनुशासन आदि जीवन मूल्यों का निर्वाह किस प्रकार करते हैं, लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो इसके आंसर्स को थोड़ा सा आपको ऊपर वाले आंसर से थोड़ा सा आपको लॉन्ग लिखना है। नेक्स्ट ख नंबर दिया गया है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई एक अन्य शीर्षक भी सुझाना है। तो यहाँ पे शीर्षक दो या तीन दिए हुए हैं, कोई भी एक शीर्षक आप यहाँ से याद कर लें, ज़्यादा अच्छा है, बचपन के वो दिन, ठीक है। आगे इसमें ग नंबर दिया गया है कि अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का खंड ख आता है। आपके व्याकरण पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो राइटिंग सेक्शन से दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमें एक अनुच्छेद लिखना है 150 शब्दों में। तो यहाँ पे दिए गए हैं 3 टॉपिक, किसी पर भी आप लिख सकते हो। तो इनमें से कोई भी एक आप एक बार अच्छे से देख के चले जाना। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। इसमें हमें एक पत्र लिखने के लिए बोला गया है कि आपके ज़िले में खनन माफियाओं द्वारा स्थानीय बरसाती नदी से बड़ी मात्रा में रेत एवं मिट्टी का अवैध उत्खनन करवाया जा रहा है। यह कार्य स्थानीय पुलिस व नेताओं के संरक्षण में धड़ल्ले से चल रहा है। आप एक जागरूक नागरिक होने के नाते इस संदर्भ में जिलाधिकारी को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, व्याकरण से, इसका मैंने आंसर्स को नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये तो निबंध लिखना था यानी अनुच्छेद लिखना था, तो इसको आप आसानी से लिख सकते हो और इसके आंसर्स थोड़े से बड़े होते तो मैंने आंसर्स उसको नहीं बनाया था, ठीक है। तो अगर आपको पत्र लिखने नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करें, मैं आप लोगों को पत्र लिखने के लिए सिखा दूंगा, ठीक है। अगले वीडियो में विज्ञापन पत्र और जो भी शुभकामनाएँ संदेश होते हैं, शोक संदेश होंगे, जो भी होंगे, तो उन सब चीज़ों को भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। यहाँ पे एक और लेटर पूछा गया है कि आप विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल छात्रावास के कमरा नंबर 15 में रहने वाले अजय शर्मा हैं, अपने द्वारा की गई किसी भूल के बारे में बताते हुए अपने पिताजी को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। मतलब आपने कोई गलती की है, कोई भूल की है, तो उसके बारे में अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है क्षमा प्रार्थना के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हो गया।
नेक्स्ट आगे 6 नंबर का क दिया गया है कि एक आध्यात्मिक संस्था ध्यान केंद्र के लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। यहाँ पे विज्ञापन तैयार करने के लिए बोला गया है। ठीक है, हम सीखेंगे, आप लोग को मैं सिखाऊंगा कैसे विज्ञापन तैयार किया जाता है। या फिर अथवा दिया गया है, दोनों में से कोई एक बना सकते हो। नहाने के साबुन का एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में लिखिए। अब देखो यहाँ पर भी एक विज्ञापन दिया गया है। विज्ञापन आप लोग को 2 बनाना है। ठीक है, हर क्वेश्चन का आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर का विज्ञापन से आएगा। आपके विद्यालय में श्रेया घोषाल की गायिका का कार्यक्रम है। इस संदर्भ में किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र में देने योग्य विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार करना है। अथवा करके दिया गया है कि होंडा मोटर्स के मैनेजर को 2 लेखाकारों की आवश्यकता है जिन्हें 5 वर्ष का अनुभव है। तो लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन फिर से तैयार करना है। अब देखो यहाँ पे संदेश लिखने के लिए बोला गया है, शुभकामना संदेश, कि दीपावली की शुभकामना देते हुए अपने मित्र को लगभग 40 शब्दों में संदेश लिखिए। और या फिर दिया गया है शहीद दिवस पर शहीदों को नमन करते हुए लगभग 40 शब्दों में संदेश लिखिए। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो इन क्वेश्चंस की तैयारी आप लोग अच्छे से ज़रूर करके चले जाएं। जो भी पत्र लिखना है या फिर विज्ञापन लिखने का है, शुभ संदेश है, शुभकामना संदेश है, तो वो सब सारी चीज़ों को मैं आप लोग को आगे समझाऊँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखें। थैंक यू।